हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स में मैंने जंबू नंबर 2 को अपलोड किया था, दो भाग में। तो इसके पहला पार्ट इसका जो है वो चल नहीं रहा था, तो मैं इसको दोबारा से अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में जंबू की कॉमिक्स, जंबू नंबर 2 का पहला भाग। सुषमा की मौत की खबर सारे शहर में फैल गई। अपार जनसमूह डॉक्टर भाभा के बंगले की तरफ उमड़ा चला आ रहा था। जंबू को जन्म देने वाले डॉक्टर भाभा थे। इस रिश्ते से तो उस दरिंदे ने अपनी मां को मार डाला, लेकिन उसमें दिमाग तो खुद डॉक्टर भाभा का ही है। अगर इस रिश्ते से देखा जाए तो उसने अपनी पत्नी को। कैसा रिश्ता। जंबू केवल एक मशीन है, और मशीनें किसी इंसान की भावनाओं को नहीं समझ सकती। उधर जैसी अर्थी उठाई जाने लगी, नहीं, कहाँ ले जा रहे हो मेरी मम्मी को। मैं मम्मी को नहीं जाने दूंगा, सुना आप सबने। ये कहीं नहीं जाएंगी। नहीं मम्मी, नहीं, आप उस इस तरह अपने बेटे को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। आंखें खोलिए मम्मी, प्लीज आंखें खोलकर अपने बंटी को देखिए। बंटी, होश में आओ बेटे, हिम्मत से काम लो, उठो, इन्हें अंतिम यात्रा पर जाने दो। नहीं, छोड़ दो मुझे। आह। आरती शव यात्रा के लिए उठा ली गई। उफ। जब बंटी होश में आएगा तो उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। और तब जबकि बंटी को होश आया, ये क्या है चीफ अंकल। बंटी, ये तुम्हारी मम्मी की अस्थियां, जिन्हें तुम्हारे हाथों गंगा में प्रवाहित होना है। नहीं अंकल, इन्हें अभी गंगा में प्रवाहित नहीं करूंगा मैं। ये क्या कह रहे हो बेटे। मम्मी की अस्थियों के साथ किसी और की अस्थियां भी गंगा में प्रवाहित करनी है मुझे। कहाँ जा रहे हो तुम। मैं जम्बू की अस्थियां लेने जा रहा हूँ अंकल। क्या तुम जम्बू से अकेले टकराना चाहते हो बंटी। हाँ अंकल, और मम्मी की इस तरह इस मिट्टी की सौगंध है मुझे। अगर आपने मुझे रोकने की चेष्टा की तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। बेवकूफ लड़का, अपनी जान का दुश्मन बन गया है। मुझे कुछ करना होगा। रात के सन्नाटे में बस आया बंटी का था, जो डॉक्टर भावा की कोठी की चहर दीवारी फान चुका था। शायद जम्बू के गुप्त ठिकानों के पते जम्बू की प्रयोगशाला में मिल सकते हैं। बंटी प्रयोगशाला में आ पहुंचा। मुझे यहाँ का चप्पा चप्पा छान मारना होगा। जम्बू का कोई ना कोई पता मुझे अवश्य मिलेगा। अचानक बंटी बुरी तरह से उछल पड़ा। सर, गुप्त द्वार। जम्बू की प्रयोगशाला में गुप्त द्वार। बंटी सीढ़ियां उतरने लगा। यह रास्ता कहीं कहाँ जाता होगा। एक सुरंग से होता हुआ वह आगे बढ़ा, और एक और प्रयोगशाला। लेकिन ये छत कैसे टूटी पड़ी है। एक ऊंची मेज की मदद से बंटी छत के रास्ते। ये तो कोई सुरंग है। सुरंग में आगे बढ़ता गया। बंटी एकाएक चौंक उठा। यह तो किसी का आइडेंटिटी कार्ड है। होटल ब्लू हेवन, रूसो। ओ, होटल ब्लू हेवन। मुझे रूसो ने भेजा है, उसकी जान खतरे में। रूसो। तभी इंटरकॉम घनघनाया, और इस गुटके को अंदर आने तो लिली, तुम अंदर जा सकते हो। नाटेगत का व्यक्ति सीढ़ियां उतरकर हॉल में पहुंचा। पहले मेरे सवाल का जवाब दो, जंबू कहाँ है। इसी के साथ नाटा व्यक्ति बेहद तेजी के साथ उछला और धाक। फर्श छूने से पहले ही रिवॉल्वर उसके हाथ में पहुंच चुका था। दूसरा ही पल, था 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 था। उफ आई। मरना नहीं चाहते हो तो बताओ जम्बू कहाँ है। कौन हो तुम। बंटी, जम्बू का दुश्मन। इसी पल एक तरफ सरसराहट सी उभरी। ओह, शायद कुछ लोग और लोग आ रहे हैं। बंटी ने स्टेन गन अपने कब्जे में कर ली। खबरदार, कोई फायर ना करे। चलो उधर, तुम यहां से बचकर नहीं निकल सकते बंटी। दोनों रिक्त स्थानों में समा गए। ठीक उसी पर बंटी ने ताबड़तोड़ फायर किए। रट 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 रट। आ ई। भला किसी तेजी के साथ गन वापस उस अंग्रेज की खोपड़ी से सट चुकी थी। ओह, तो इस होटल के बेसमेंट में यह सब चल रहा है। यह रास्ता कहाँ जाता है। इस ट्रॉली को कंट्रोल करने की विधि बताओ। बताओ। वहां जाकर तुम बच नहीं सकते। जम्बू तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ओह, तो मेरा शक सही निकला। रूस और जम्बू का ही आदमी था। मौत के भय से कांपता अंग्रेज बंटी के सभी प्रश्नों के उत्तर देता चला गया। अंत में, अब तुझे भी तेरे साथियों के पास पहुंचा दूं। रट रट रट। बंटी उस कार में सवार हो गया। बंटी उस वैन में सवार हो गया। जम्बू, मैं पहुंच रहा हूं तरिंदे। मम्मी के खून की एक एक बूंद का हिसाब देना होगा तुझे। ज़्ज़्म। बंटी के हाथ तेजी के साथ बटनों पर थिरकने लगे। उधर शहर से दूर तक अज्ञात स्थान पर। ऑपरेशन हो गया है चीफ। ओ, इसे फौरन होश में लाओ डॉक्टर कैली। मैं जम्बू की बेचैनी और तड़प का मजा लेना चाहता हूं। केवल 2 मिनट और चीफ। जल्दी करो डॉक्टर कैली, जल्दी करो। पिक पिक। कहो जम्बू, कैसे हो। कौन हो तुम, और मैं यहाँ कैसे आ पहुंचा। मेरे इशारे पर तुम्हें यहाँ लाया गया जम्बू, एक रोमांचक खेल दिखाने के लिए। कैसा खेल, और कौन है ये लोग,
और मैं यहाँ कैसे आ पहुंचा? फिर डॉक्टर कैली ने वो वीडियो फिल्म चला दी। आह! डॉक्टर कैली ने वीसीआर ऑफ कर दिया। इसी के साथ चीफ क्या उठा। और जम्बू, ये अंतिम दृश्य तुम्हारे देश की उस पुलिस के हैं जो पागल कुत्तों की तरह तुम्हें तलाशती फिर रही है। मेरे देश की पुलिस? इसका मतलब ये विदेशी है। जम्बो मानो पागल उठा। कुत्ते, कौन है तू? मेरे देश की धरती पर मेरे ही मासूम भाइयों का खून बहा डाला तूने, वह भी मेरे नाम का आतंक फैलाकर। मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं को खिला दूंगा कमीने। क्लिक। आह! ओह! नहीं, आह! ये मुझे क्या हो रहा है? उफ! मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। डॉक्टर गैली, कमाल कर दिया तुमने। जम्बू, डॉक्टर कैली ने डॉक्टर भावा के मस्तिष्क के साथ तुम्हारी खोपड़ी में एक मक्खी जितना ऐसा ऐसा यंत्र भी रोपित कर दिया है कि मैं जब चाहूं तुम्हारे दिमाग की नसें बारूद की तरह उड़ा सकता हूं। ओह! अगर तुमने यहाँ कोई हंगामा खड़ा किया तो मैं ऐसा ही करूंगा। नहीं, मेरा दिमाग फटा जा रहा है। क्या चाहते हो तुम? सुपर कंप्यूटर के बाप की मौत के साथ इस देश की तबाही, जिसकी शुरुआत में कर चुका हूं, और अभी अभी तुम उस फिल्म का ट्रेलर भी देख चुके हो। तू अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगा विदेशी कुत्ते। मैं तुझे रसातल में मिला दूंगा। कौन रोकेगा मुझे? तुम तो मेरे हाथों की कठपुतली हो। नहीं, उफ! और यहां से फरार होने का ख्वाब भी छोड़ दो। मैं यहीं बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में तुम्हें मौत के सुपुर्द कर सकता हूँ। प्लीज बंद कर दो। जम्बू को इतना विवश देखकर मुझे सच में बहुत मजा आ रहा है डॉक्टर कैली। और जम्बू अब तक अपनी विवशता समझ चुका था। ओह, आखिर वही हो गया जिसका डर था मुझे। लेकिन अब मुझे धैर्य से काम लेकर इनके इरादों को मिट्टी में मिलाना होगा। डॉक्टर कैली, जम्बू का नंबर जम्बू नंबर 2 से नहीं मिलवाओगे? क्यों नहीं चीफ। डॉक्टर कैली ने दरवाजे पर लगा एक बटन दबा दिया। परिणाम स्वरूप दोनों दरवाजे दीवार में समा गए और जम्बू नंबर 2? जम्बू नंबर 2 से मिलो जम्बू, जिसके अंदर खूंखार आतंकवादी गुलबाग का मस्तिष्क भर दिया गया। ओह, तभी जम्बू नंबर 2 ने वैसा हंगामे किए जिनकी फिल्म तुम मुझे दिखा चुके हो। हाँ, और अब जम्बू नंबर 2 उर्फ गुलबाग के साथ मिलकर मैं संपूर्ण भारत में तुम्हारे नाम का आतंक फैला दूंगा। मैं आपके साथ हूँ चीफ। ओह जम्बू नंबर 2 प्यारे, तुम भी इसी केकड़े की भाषा बोलने लगे। खैर, ये सारा दोष तुम्हारे भेजे में भरे गए गोबर का है, तुम्हारा नहीं। ठीक इसी पर डैशबोर्ड पर लगा एक बल्ब जलने बुझने लगा। होटल ब्रू स्क्रीन से खतरे का संकेत। डॉक्टर कैली ने एक बटन दबा दिया। आवाज उभरी। लिली रिपोर्टिंग। जम्बू को ढूंढता हुआ बंटी हमारे कई आदमियों को मारकर पाइपवे द्वारा सब स्टेशन पहुंच रहा है। ओवर। बंटी यहां पहुंच रहा है चीफ? बेड़ा कर्क, बंटी यहां पहुंच रहा है और ये शैतान उसे लॉलीपॉप बनाकर चाट जाएंगे। मैं उसे भी खत्म कर डालूंगा चीफ। नहीं जम्बू नंबर 2, तुम नहीं, बंटी को जम्बू समाप्त करेगा। उधर बंटी पाइप वे में उड़ा चला आ रहा था। घर जम्बू, बंटी, अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत ले शैतान। मेरा तेरा रिश्ता तो कब का खत्म हो चुका है। अब तो केवल एक ही रिश्ता बचा है, दुश्मनी का। और इस दुश्मनी के रिश्ते को भी आज मैं खत्म कर देने के लिए निकला हूं। ये देख। उफ, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं बंटी कि मैं वह नहीं हूं जो तू समझ रहा है। बंटी ने फायर कर दिया। सुधा आंटी का आविष्कार और तेरी मौत। शू! ओह! रिवॉल्वर से गोली की जगह छूटी पिचकारी, और तभी जम्बू बुरी तरह से चौंक पड़ा। एसिडिक फायर गन मेरे कंधे में छिद्र हो गया है। ओह! बंटी के बंटी के इन वारों से मुझे बचना होगा। शैतान, चुप क्यों है? ले, आग खत्म कर दे मुझे भी। बंटी के फायर करते ही जम्बू हवा में उछला। शू! शायद बंटी को किसी तरह हकीकत बता पाऊं। दूसरे ही पल ठाक। क्यों बेटे बंटी, उस्तादों को पैतरा सिखा रहे थे? कबड्डी का इतना ही शौक है तो फिर आजा, खेल कबड्डी। पकड़ मुझे, चल कबड्डी कबड्डी। शैतान हत्यारे, तेरे लिए मेरे हाथ पैर काफी हैं। ठाक! हाय! तोड़ डाला एक दांत, कर दिया ना फाउल। बंटी बेटे, अब तो इस एक दांत के बदले मुझे तेरा पूरा जबड़ा ही चाहिए। और बंटी को लेता हुआ जम्बू फर्श पर गिर पड़ा। आह! फिर इसी पल चारों तरफ धुआं छा गया। यह कैप्सूल खा ले बंटी, जल्दी कर वरना धुआं फेफड़ों में पहुंच जाएगा और मेरी बात अधूरी रह जाएगी।
फिर जम्बू ने जबरन कैप्सूल बंटी के मुंह में डाल दिया और फिर जोर से चिल्लाया, अरे ये धुआं केकड़ा भाई, ये क्या उल्टी चाल चल रहा। बंटी ध्यान से सुन, असली जम्बू मैं हूं। मेरे रूप में आतंक मचाने वाला वह जम्बू नंबर 2 है। और इस वक्त मैं भी दुश्मन के इशारे पर टम टम टिका टिका करने पर मजबूर हूँ। मेरे लाल, मेरे चांद पजामे में रहकर दिमाग के सारे खिड़की दरवाजे खोल कर मेरे शुभ वचनों पर ध्यान दे। और हाय रे बंटी, ये मैंने क्या कर डाला रे। बंटी को अपने हाथों मलेरिया के मच्छर की तरफ पीस डाला। नहीं बंटी, तू अपने जम्बू को छोड़कर नहीं जा सकता। अरे पापियों, बंटी का खून मेरे हाथों से करवा कर तुम्हें क्या मिला। बहुत जल्द तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है जम्बू। तुम भी मरोगे, लेकिन अपनी भारत की तबाही देखने के बाद। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं जम्बू नंबर 2 के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।